अर्ली 2009 एक अननोन इंसान ने इंटरनेट पर एक ऐसी चीज लॉन्च करी जो आज ट्रिलियन डॉलर मार्केट बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। एक ऐसी करेंसी जिस पर ना कोई गवर्नमेंट ना कोई बैंक कंट्रोल कर सकता है, मगर फिर भी दुनिया भर में लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिटकॉइन है क्या, इसकी क्या हिस्ट्री, ये क्यों बनाया गया और इसका क्या फ्यूचर गोल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले नीचे इसको लाइक कर दो और अगर इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो ये बात है 2008 की, जब दुनिया में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। यूएसए के बैंक्स कोलैप्स हो गए थे, लोगों का पैसा डूब गया था एंड बैंक्स पर से ट्रस्ट एकदम खत्म हो गया था। इसी टाइम एक पर्सन ने या फिर एक ग्रुप ने इंटरनेट पर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया। वो व्हाइट पेपर सतोशी नाकामोटो के नाम से था। इस व्हाइट पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड इसका कंक्लूजन ये था कि क्या हम एक ऐसी करेंसी बना सकते हैं जो बिना बैंक एंड गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले। बिटकॉइन की वर्किंग समझने के लिए हम लोग को पहले क्रिप्टो करेंसी के ऊपर समझना होगा। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो का मतलब होता है क्रिप्टोग्राफिक कैलकुलेशंस, मतलब कि हार्ड मैथमेटिक्स एक इनक्रिप्टेड है एंड करेंसी का मतलब होता है पैसा। सिंपल शब्दों में ये डिजिटल पैसा होता है जो हार्ड मैथमेटिकल सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड रहता है। इसको ना टच कर सकते हो ना ही वॉलेट में रख सकते हो, इसलिए सिर्फ इंटरनेट पर रहता है एंड बस इसी प्रिंसिपल पे काम करता है बिटकॉइन। अब सवाल ये है कि बिटकॉइन ने क्रिप्टोग्राफिक कैलकुलेशंस को ही क्यों चुना, क्या उसका उसमें कोई फायदा हो रहा था? तो इसका आंसर है हाँ। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन पावर उतनी ज्यादा सिक्योरिटी, ना कोई फेक ट्रांजैक्शन, डबल स्पेंडिंग ना हो एंड नेटवर्क सिक्योर नहीं। ये आइडिया सुनते ही लोगों ने इंक्वायरीज करना शुरू कर दी कि सातोशी नाकामोटो आखिर है कौन। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आज 2026 में भी किसी को नहीं पता कि सातोशी नाकामोटो था कौन। ये रियल नेम भी है या फेक है, क्योंकि वो 2010 के बाद इंटरनेट से एकदम गायब हो गया था। आज तक उसकी आइडेंटिटी अननोन है। ये टेक हिस्ट्री की एक बिगेस्ट मिस्ट्री है। ये तो थी सातोशी नाकामोटो की हिस्ट्री। अब हम लोग वापस आ जाते हैं बिटकॉइन के वर्किंग पर। हम लोग ये तो समझिए कि बिटकॉइन को पाने के लिए क्रिप्टोग्राफिक कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है, लेकिन इनका कोई सिस्टम भी तो होगा कि जहां से हम लोग को बिटकॉइन मिलते हैं, जहां ये कैलकुलेशन जाके सॉल्व होती है, करेक्ट है, वहां से हम लोग को बिटकॉइन मिलता है। एंड बिटकॉइन जब एक डिजिटल करेंसी है ये, तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करके यूज क्यों नहीं कर लेते हैं? इसका रियल रीजन है ब्लॉकचेन सिस्टम। इसको इस तरह समझो कि ये एक पब्लिक डिजिटल रजिस्टर है। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में स्टोर होती है एंड हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शन डेटा, प्रीवियस ब्लॉक का हैश एंड टाइम स्टैम्प होता है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर ब्लॉक अपने प्रीवियस ब्लॉक का हैश रखता है, जिस वजह से सारे ब्लॉक आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। अगर कोई एक ब्लॉक चेंज करेगा तो पूरी चेन इनवैलिड हो जाएगी, इसलिए कॉपी पेस्ट तो भूल ही जाओ। अब बात करते हैं कि क्या इसे हैक करा जा सकता है। तो टेक्निकली तो पॉसिबल है, मगर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इसको हैक करने के लिए पूरी दुनिया की 51% कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। इतना एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मगर क्वांटम कंप्यूटर नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो एक सुपर कंप्यूटर के करोड़ों गुना ज्यादा फास्ट है। मैं क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बिटकॉइन का हैक ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा आगे। मगर एक्सचेंज हैक हो सकता है, पर्सनल वॉलेट हैक हो सकता है अगर पासवर्ड वीक हो तो। अब ये सब सुनते हुए एक और सवाल मन में उठता है कि जैसे जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, एमपी4 जैसे फॉर्मेट होते हैं, क्या बिटकॉइन का भी कोई ऐसा फॉर्मेट होता है? तो इसका आंसर है नहीं। बिटकॉइन एक्चुअली एक ब्लॉकचेन का पार्ट है। ये सिर्फ एक डिजिटल लेजर एंट्री है जो बताती है कि किस एड्रेस पर कितना बिटकॉइन है। इसको इस तरह समझो कि तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज 1.5 GB पर डे आता है, मगर तुम्हारे सिस्टम में स्टोर नहीं है। ये आईएसपी द्वारा इंटरनेट कनेक्शन यूजेज लिमिट दी गई है, ये कोई फॉर्मेट में नहीं है। बस इसी तरह काम करता है बिटकॉइन कि ब्लॉकचेन में रजिस्टर होता है कि इसके पास कितना बिटकॉइन है। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन जैसी डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज और भी हैं। तो हाँ, उसके बाद बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं, जिसमें आता है इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल एंड मोर देन बहुत सारी आ चुकी है। इन सबको कहते हैं अल्टकॉइन। एंड बिटकॉइन की वैल्यू आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि इसके इन्वेंट से लेके अभी तक इसकी क्या क्या वैल्यू रही है। 2009 में इसकी वैल्यू एकदम जीरो थी एंड 2010 में इसकी $0.01 हुई एंड फिर 2021 में इसकी वैल्यू $69,000 हो गई थी। एंड बिटकॉइन के प्राइस बहुत वोलेटाइल है, बहुत तेज ऊपर जाता है एंड बहुत तेज नीचे भी गिरते हैं, जिससे आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि अभी बिटकॉइन की क्या वैल्यू है। अब बात करते हैं माइनिंग रिवॉर्ड की। माइनिंग रिवॉर्ड मतलब कि क्रिप्टोग्राफिक कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद कितना बिटकॉइन मिलता है। तो 2009 में 50 बिटकॉइन मिलते थे एंड 2012 में 25 हो गए एंड 2016 में 12.5 बिटकॉइन मिले। ऐसे ये हर 4 इयर्स में हाफ हाफ होता चला जाता है। जैसे कि 2024 में 3.125 बिटकॉइन रिवॉर्ड थे एंड अगले 4 इयर्स मतलब कि 2028 में ये और हाफ हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि सिस्टम में कितने बिटकॉइंस मौजूद हैं। तो टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन सिस्टम में थे, जिसमें से 19 मिलियन माइन हो चुके हैं। अब बात यह है कि जब 21 मिलियन बिटकॉइंस माइन होंगे तब क्या होगा। तो ये बिटकॉइन एज अ करेंसी चलता रहेगा, लेकिन कोई भी बिटकॉइन माइन नहीं होगा एंड ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। एंड नेक्स्ट सवाल है कि बिटकॉइन को लोग इतना डेंजरस ट्रेडिंग के लिए क्यों कहते हैं। तो इसका रियल रीजन है कि इसके प्राइस बहुत वोलेटाइल होते हैं। ये एक दिन में 20 से 30% तक ऊपर नीचे जा सकता है। अगर कोई छोटा मोटा इन्वेस्टर है तो बिटकॉइन उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है और उसके लिए चांदी भी हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो में लोग रातों रात रिच भी हुए हैं एंड रातों रात बैंकरप्ट भी है। अब एक सवाल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के मन में आया होगा कि बिटकॉइन जैसा सिस्टम बनाया
किस लैंग्वेज में गया होगा। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर लिखा गया था C++ लैंग्वेज में। बाद में दूसरे डेवलपर्स ने इसमें इंप्रूव भी किए। एंड बिटकॉइन फर्स्ट टाइम किस चीज में यूज हुआ था? सबसे फेमस ट्रांजैक्शन ये कि 2010 में एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइंस के 2 पिज्जाज खरीदे थे। अगर वो उस टाइम 10,000 बिटकॉइंस को रख लेता तो आज की वैल्यू बिलियन डॉलर्स में होती है। एंड बिटकॉइन के फ्यूचर पर अगर बात करें तो इसका फ्यूचर डिपेंड करता है एडॉप्शन, रेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। एंड इसके होने से बिटकॉइन और भी वोलेटाइल हो सकता है। इसका ट्रेडिंग चार्ट बुलिश भी जा सकता है और बेरिश भी जा सकता है। तो ये थी हिस्ट्री बिटकॉइन की, जिसमें लोग शिफ्ट हुए फिजिकल करेंसी से डिजिटल करेंसी में। एंड अगर आप चाहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वांटम कंप्यूटर्स लिख देना। एंड ये नॉलेज अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। एंड चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।